ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्ता आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। पश्येता पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमु व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेशवासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विज्वतं नायका मम सैन्यस्य संज्ञातां ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान विष्णु च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्य च वैवाशूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषा बलम भीमा विरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्मेवा विरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सेनादम विंध्योच्चय शंखम ददवो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। तथा शंखाश्च वैर्यश्च पनवानक गोमुखा सस्यवाम्य हान्यंस शब्दस्तु मूलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेतैर हयर युक्ते महती स्यंदने स्थितो माधवाः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रददमुतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदद्मो महाशंख भीमकर्मा मृगोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथा
दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजिता द्रुप्तो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखाधधुं पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। स घोषो धातराष्ट्रान् हृदयानि व्यधारयत् न वश्च पृथ्वी चैव तुमुलो वनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धातराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तथा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे च युक्त। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्षयं योद्धु कामान वस्थितान केर्म्य सहयोधव्यमस्मिन् रण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के इन अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्माना निवेक्ष्यं य एतेत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियजी कीर्षवा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां संवेतां कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रा पश्य स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यन मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीस्तदा स्वशुरान सुहृदयश्चैव सैन्योरुभयोरपि। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदनिदं ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युजोत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्तुश्च शरीरे में रोम हर्ष जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं सत्रंसते हस्ता त्वक् चैव परिदहते न च शक्नोम्य वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन बाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च कि नो राज्यन गोविंद की भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग
और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन की और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े। आचार्य पित्रा पुत्रा स्तथैव च पितामहा मातुला स्वशुरा पोत्रा श्याला संबंधिन तथा गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दाते मामे ससुर पोत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुम इच्छामि गन्तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो कीनु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्राणा का प्रीति से जनार्दन पापमेवा शेदस्मान हत्वैताना तदाइना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मानार्या वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथव हत्वा सुखिना स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुरुक्षकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुरुक्षकृतं दोषं प्रपश्यद्वीर जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन अधर्मो विभवात्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदोष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासनेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोग गति को प्राप्त होते हैं। दोषे रहते कुलघ्नाना वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरके नियतम वासो वक्तित्यनु शुशुरु। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोवत महत पापम कर्तुम वयवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लिए स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पान्या धार्तराष्ट्ररणे हन्योस तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र में हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के ये पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय वाच एव मुक्त्वा रजुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।